जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण एक ऐसा प्रक्रम जिससे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी अपना भोजन आप बनाया है? विद्यार्थियों, क्या आपको पता है छोटे से छोटा पौधा भी अपना भोजन आप तैयार करता है? पौधों द्वारा अपना भोजन आप तैयार करने को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आओ देखें कि पौधे अपना भोजन आप कैसे तैयार करते हैं। इस काम के लिए पौधों को 4 वस्तुओं की जरूरत होती है: सूर्य का प्रकाश, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा धरती के नीचे का पानी। प्रकाश संश्लेषण पौधों के पत्ते द्वारा किया जाता है। हर एक पौधे के पत्तों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र छिद्र द्वारा ही हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर जाती है। पादप कोशिकाओं में छोटी रचनाएं होती हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करते समय ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन रंध्र के द्वारा पत्तों से बाहर निकल जाती है। बना हुआ भोजन, जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है, पौधों को पोषण देता है, जिससे पौधा और भी बढ़ता है। बचा हुआ भोजन मंड या स्टार्च के रूप में जमा होता है, जो कि बाद में प्रयोग किया जा सके। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों जरूरी है। इसके लिए एक क्रिया देखते हैं। एक गमले में लगा पौधा लें तथा उस पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे में रखें। 2-3 दिन बाद उस पौधे के एक पत्ते का कुछ हिस्सा एक काले कागज की पट्टी से ढक दें। अब इस पौधे को 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखें। इसके बाद उस पत्ते को अल्कोहल में डालें। जब तक उस पत्ते का रंग ना उड़ जाए, तब तक उबालें। अब इस पत्ते के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप देखते हो कि पत्ते का वह हिस्सा जो कागज से ढका था, उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं है, परंतु बिना ढके हिस्से का रंग काला नीला हो गया। यह वही भाग है जो सूर्य प्रकाश में पड़ा था। आयोडीन से काला नीला रंग पत्ते में मौजूद स्टार्च को दर्शाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्टार्च के संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है। आओ देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी जरूरी है या नहीं। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अब इन पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दीजिए। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य प्रकाश में रखें।
प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा पहले की तरह स्टार्च या मंड की मौजूदगी का परीक्षण कीजिए। जो पत्ता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा था उसमें रंग नहीं बदलता, क्योंकि उस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। परंतु जो पौधा बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखा था उस पत्ते का रंग गहरा नीला काला हो जाएगा, जो स्टार्च की मौजूदगी दर्शाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। विषमपोषी पोषण एक ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे पौधों या जंतुओं के कोशिकाओं के द्वारा बनाए कार्बनिक यौगिकों को ऊर्जा के लिए ग्रहण करता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय और भैंस के द्वारा चारा खाया जाता है। शेर, हिरण और अन्य जानवरों को खाते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा जल भंडारों में मिलने वाला एक कोशिक जीव है। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक या एक से अधिक अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध को बाहर निकालता है, जो कि इसको गति देने के लिए और भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। जब इसे भोजन के बारे में पता चलता है तो भोजन कण के चारों ओर से प्रवर्ध बनाकर उसे घेरकर अंदर ले लेते हैं। भोजन पदार्थ उसके खाद्य रिक्तिका में फंस जाते हैं। भोजन रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मानव में पोषण। बच्चों, हम अपना भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको पचाते हैं और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। बचे हुए भोजन को मल के द्वारा त्याग किया जाता है। भोजन एक लंबी नली में से निकलता है जो मुंह से गुदा द्वार तक जाती है। इस नली को भिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुंह, भोजन नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र, गुदा द्वार। सबसे पहले हम मुंह या मुख गुहा की बात करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाने के प्रक्रम को अंतःग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं और आंतरिक विधि से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है, जिससे एक रस निकलता है जिसे लार कहते हैं। लार भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदलती है और भोजन को नरम बनाती है। दूसरा भाग है जिह्वा। जिह्वा मांस का एक पेशीदार अंग है जो पीछे तक मुख गुहा के निचले भाग से जुड़ी होती है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है। जिह्वा में स्वाद के भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा। भोजन नली। चबाया हुआ भोजन भोजन नली या अन्न नली में जाता है। अन्न नली की हिलजुल से भोजन नीचे की ओर जाता है। आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा और यू शक्ल का है और पाचन मार्ग का यह सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर से भोजन नली से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र में खुलता है। आमाशय की अंतः सतह म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्रावन करती है। म्यूकस आमाशय की अंतः सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल ऐसे अनेकों जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस
प्रोटीन को तरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंच जाता है। क्षुद्रांत्र कम से कम 7.5 मीटर लंबी और बहुत कुंडलित होने के कारण यह सहज स्थान में अवस्थित होती है। यह यकृत और अग्न्याशय से रस लेती है। यकृत एक गूढ़े लाल रंग की ग्रंथि होती है जो पेट के ऊपरले भाग में दाईं ओर होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्रावण करती है जो कि थैली में इकट्ठा होता रहता है। इस थैली को पित्ता कहते हैं। पित्त रस चर्बी के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय मतलब पैंक्रियास हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। यह अग्न्याशय रस पैदा करती है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप में पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत्र के नीचे के भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। क्षुद्रांत्र में सोखन। पचा हुआ भोजन सोखित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में शामिल होकर लहू नलियों में चला जाता है। इस विधि को सोखन कहा जाता है। क्षुद्रांत्र की अंतः भित्ति पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर पचे हुए भोजन को सोखने वाली सतह बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका अभी पाचन नहीं हुआ या सोखन नहीं हुआ उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र से चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों को सोखित करना होता है। बचा हुआ अपचा भोजन रेक्टम में चला जाता है और ठोस गुदा के रूप में रहता है। समय समय पर इसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं।